क्लोज एंडेड मल्टीपल चॉइस, इसमें तो इस तरह के सवालात पूछते हैं। विच ऑफ द वार्म अप ड्यूरेशन यू फॉलो बिफोर एथलेटिक कंपटीशन। तो कंपटीशन में 10, 15, 20, 25, मोर देन 25, इनमें इस तरह का एक को चुनना है। दूसरा है क्लोज एंडेड स्केल फॉर्मेट, यानी लिकर क्वेश्चंस है। लिकर क्वेश्चन कैन help you to ascertain how strongly your respondent agree to a particular system. Such type of question also help you to assess how your customers feel towards the certain issue, product or service. मसलन ABC corporations product have to improve on quality, यानी इसमें ABC corporation product have to improve on the quality. Strongly agree, agreed, neither agree nor disagree, strongly agree। इस तरह के लीगल क्वेश्चन में इस तरह के ऑप्शन पूछते हैं। लीगल क्वेश्चन कैन हेल्प यू टू ascertain how strongly your respondent agree to a particular, यानी रिस्पोंडेंट एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, उनके बारे में उनको ज़्यादा ऑप्शन देते हैं इसमें। एक और टू एसेस द पर्सन फीलिंग्स अबाउट समथिंग, मैंने पर्सन की फीलिंग के बारे में क्या करते हैं, इसमें एसेस करते हैं, पूरा मतलब उनको जानकारी देते हैं। मैं एक क्वेश्चन एक्सप्रेस यूर व्यूज़ ऑन द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ स्मोकिंग, स्मोकिंग के हवाले से अपना क्या कर व्यूज़ देते हैं। मतलब क्वेश्चन स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ, सिगरेट कंटेंस कंटेन दोस हु स्मोक लुकिंग चार्मिंग, अगर जो सिगरेट पीते हैं वो चार्मिंग नज़र आते हैं। या स्ट्रांगली एग्री करते हैं, या एग्री है, या अनडिसाइडेड है, या डिसएग्री है, या स्ट्रांगली डिसएग्री है, तो उसमें काफ़ी ऑप्शन देते हैं इस तरह के लिकर स्केल में। बाइपोलर क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, बाइपोलर क्लोज एंडेड क्वेश्चन। बाइपोलर क्लोज एंडेड क्वेश्चन में आप बाइपोलर क्वेश्चन आर द वंस हैविंग टू एक्सट्रीम आंसर रिटन एट द अपोजिट एंड ऑफ द स्केल। इसमें बाइपोलर क्वेश्चन में आर दोज क्वेश्चन हैव टू एक्सट्रीम आंसर रिटन एट द अपोजिट एंड ऑफ द अपोजिट एंड पे टू एक्सट्रीम क्वेश्चंस है, साइट है। मसलन द रिस्पोंडेंट आर आस्क्ड टू मार्क देयर रिस्पॉन्सेज बिटवीन दी, दोस्तों इन दोनों के बिटवीन में आपने आंसर देना है। मसलन हाउ वुड यू डिस्क्राइब द सर्विसेज ऑफ XYZ कॉरपोरेशन, एंड एफिशिएंट से लेकर इनएफिशिएंट, फास्ट से स्लो तक ऑप्शन हो सकता है। मसलन एक एग्जांपल के ज़रा डिटेल समझाते हैं। प्लीज़ स्टेट योर ओपिनियन ऑन नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस ऑन द स्केल बिलो, यानी आप अपना ओपिनियन दे दें नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से। तो इंटरेस्टिंग है, सिंपल है, केयरिंग है, यूज़फुल है। तो वेरी मच है, इंटरेस्टिंग, तो वेरी मच इंटरेस्टिंग, समवट इंटरेस्टिंग, नाइदर इंटरेस्टिंग, समवट इंटरेस्टिंग, वेरी मच, या बोरिंग। तो इस तरह के काफ़ी ऑप्शन देते हैं। मैट्रिक्स में क्या है, मैट्रिक क्वेश्चन आर रियली multiple question presented on grid is one of the most popular question types in online and traditional pen and paper service। ये ऑनलाइन ज़्यादातर पूछते हैं। मसलन इसमें क्वेश्चन आप देखें ना, हाउ सेटिस्फाइड और डिससेटिस्फाइड आर यू विद ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें ऑप्शन है वेरी satisfied, somewhat satisfied, neither satisfied nor somewhat very satisfied. The organization of the store
the product offered, the store, the piece of the product, your experience at the registrar. तो रजिस्ट्रार का वरी सेटिस्फाइड है, समवट सेटिस्फाइड है, इस तरह के सवाल पूछते हैं। कंटीजेंसी क्या है? क्वेश्चन दैट इज आंसर ओनली इफ द रिस्पोंडेंट गिव ए पर्टिकुलर रिस्पॉन्स टू द प्रीवियस क्वेश्चन टू अवॉइड आस्किंग क्वेश्चन टू द पीपल दैट डू नॉट अप्लाई टू द। अगर इसमें यह डिपेंडेंट है, अगर एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्ड करेगा तो फर्दर पूछेंगे, वरना वहाँ पे रुक जाते हैं। मसलन डू यू स्मोक, अगर यस नो, अगर नो कहें तो आगे सवाल नहीं पूछ सकते हैं। अगर यस कहेंगे तो इफ़ यस है तो अबाउट हाउ मेनी टाइम्स यू स्मोक, 1 टाइम, 2 to 5 टाइम्स, 6 to 10 टाइम, 11 to, इस तरह के। तो कंटिजेंसी, डू यू हैव कंप्यूटर नॉलेज, यस और नो। अगर यस कहने की सूरत में इफ़ यस, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन यूजिंग, कब से, यानी फॉर लास्ट 6 मंथ से, फ्राम लास्ट 1 ईयर से। तो ये आगे मज़ीद सवाल पूछेंगे। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ क्लोज एंडेड क्वेश्चनर। क्लोज एंडेड क्वेश्चनर की एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेज क्या है? एडवांटेजेस ऑफ क्लोज एंडेड क्वेश्चनर। एडवांटेजेस क्या है? द रिसर्चर इज़ एबल टू कॉन्टेक्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल क्विकली। इसमें रिसर्चर जो है ना क्या कर सकता है? कांटेक्ट कर सकता है लार्ज नंबर ऑफ पीपल क्विकली, जल्दी से, इजीली एंड एफिशिएंटली यूजिंग ए पोस्टल क्वेश्चनर। पोस्टल क्वेश्चनर के ज़रिए आप जल्दी से क्विकली आप रिस्पोंडेंट से एक्सेस कर सकते हैं। क्वेश्चनर्स आर रिलेटिवली, दूसरा है क्विक एंड इजी टू क्रिएट, यानी क्वेश्चनर क्रिएट करना जल्दी से कर सकते हैं, इजीली क्रिएट कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं। और तीसरा है क्वेश्चनर इज इजी टू स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्ड करना इजी है। फॉर एग्जांपल एवरी रिस्पोंडेंट इज आस्क्ड टू द सेम क्वेश्चन इन द सेम वे, और हर रिस्पोंडेंट से सेम क्वेश्चन पूछेंगे तो वो स्टैंडर्डाइज होगा, कोई इसमें एक ही मतलब पैटर्न को फॉलो करेंगे। द रिसर्चर देयरफॉर कैन बी श्योर दैट एवरीवन इन द sample answer exactly the same question का जवाब देंगे, which makes it the very reliable method of research। तो ये reliable method है। Questionnaire can be used to explore the potentially embarrassing areas, यानी questionnaire can be used to explore the potential embarrassing areas। इन embarrassing areas को भी explore कर सकते हैं, मसलन सेक्सुअल एंड क्रिमिनल मैटर्स वगैरह को भी आप क्वेश्चनर के ज़रिए इजीली आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, मोर इजीली देन अदर मेथड। बाकी मेथड में अगर इंटरव्यू में तो वो पूरा बताएंगे नहीं, या कुछ मेल फीमेल का, फीमेल रिस्पोंडेंट मेल जो इंटरव्यूअर को सही से नहीं बताएंगे, इस तरह के और भी काफ़ी इश्यूज हो सकते हैं। और डिसएडवांटेज ऑफ क्लोज एंडेड क्वेश्चन, और इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस है? द फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चनर डिज़ाइन मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर द रिसर्चर टू एग्जामिन कम्प्लेक्स इशूज़ एंड ओपिनियन। ये इसमें क्वेश्चनर में डिफ़िकल्ट फॉर द रिसर्चर टू कम्प्लेक्स इशूज़ को रिसर्चर टू एग्जामिन कम्प्लेक्स इशूज़ एंड ओपिनियन, कम्प्लेक्स इशूज़ और को आप इसके ज़रिए नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो तो आप कुछ सवालात देख के आप उसको हल प्रॉपर हल नहीं कर सकते हैं। विद ए पोस्टल क्वेश्चनर द रिसर्चर कैन नेवर बी सर्टेन द पर्सन टू बी होम द क्वेश्चनर इज सेंड एक्चुअली फिल्स इट इन। जो आप पोस्टल के ज़रिए जब भेजते हैं तो रिसर्चर कभी भी यकीन नहीं होता है कि वही जिस बंदे को भेज रहे हो वही को मिलेंगे क्या, अगर मिलेंगे तो वही फिल करेंगे या नहीं करेंगे। तीसरा है वेयर द रिसर्चर इज़ नॉट प्रेजेंट इट्स ऑलवेज डिफ़िकल्ट फॉर द हाउ वट एवर आर नॉट रिस्पोंडेंट हैज़ अंडरस्टूड ए क्वेश्चन प्रॉपरली। जब रिसर्चर होंगे नहीं तो ये मुश्किल होता है कि वो प्रॉपरली रिस्पोंडेंट समझते हैं या समझेंगे या नहीं। अगर समझते हैं तो वही जो रिसर्चर कहना
चाहता है वही समझेंगे या नहीं समझेंगे, इस तरह के इश्यूज़ होते हैं. द रिसर्चर हैज़ टू hope the question asked mean the same to all the respondent as they do not the researcher. The researcher has to hope that the question asked mean the same to all the respondent as they do not do the researcher. तो सबसे एक ही सवालात पूछते हैं. is hope that ask the same to all the respondent and they do the researcher. The response rate, yani that is the number of questionnaire that are actually written to the researcher tend to be very low. जो आप भेजते हैं वो सही फिल करके वापस मिलना बहुत मुश्किल होता है इस तरह के क्वेश्चन. फिर मिक्स मेथड है. In some situation you may have partially list of answer choice, but you may still have some doubt or uncertainty about the possible responses. Sometimes ऐसा भी होता है कि आप कुछ choices देते हैं लेकिन फिर भी आपको डाउट होता है कि कुछ और भी ऑप्शन हो सकते हैं. उस सूरत में you can create a partially structured question such as the following. फिर आप you can create partially structured questions. आप कुछ पार्शली स्ट्रक्चर क्वेश्चन बना लेते हैं लेकिन उसके अलावा भी उनको ओपिनियन का कुछ आखिर में पूछते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल पार्शली व्हाट पर्पस डू यू यूज़ वेब बेस्ड रिसोर्स. अब किस पर्पस के लिए आप वेब बेस्ड रिसोर्स करते हैं. फॉर रिसर्च वर्क के लिए करते हैं, टू राइट असाइनमेंट के लिए, टू इम्प्रूव सब्जेक्ट नॉलेज का, फॉर द पर्पस ऑफ सेमिनार प्रेजेंटेशन के लिए करते हैं, या आप इसके अलावा भी हो सकता है और एनी अदर इस तरह के. तो आप कुछ पार्शली आप स्ट्रक्चर क्वेश्चन भी पूछते हैं, कुछ अनस्ट्रक्चर भी पूछते हैं. तो ये मिक्स मेथड है. स्टेप्स इन क्वेश्चनियर डेवलपमेंट. कुछ 7 स्टेप्स है जो क्वेश्चनियर में यूज़ होते हैं. व्हाट प्रॉब्लम्स और नीड इज़ टू बी एड्रेस. प्रॉब्लम क्या है और नीड को कैसे एड्रेस करते हैं. रिव्यू द रिलेवेंट लिटरेचर. और आपने रिलेवेंट लिटरेचर को रिव्यू करना है. बहुत से लिटरेचर होता है, आपने सबको रिव्यू नहीं करना, आपको रिलेवेंट लिटरेचर को रिव्यू करना है. रिव्यू व्हाट एवेलुएट. आपने वही चीज़ को रिव्यू करना है जो एवेलुएट करना है. आपने जो जिस चीज़ को डिफाइन पैरामीटर, और पैरामीटर को डिफाइन करना, कौन सा पैरामीटर यूज़ हो जाएंगे. डेवलप रिलेवेंट क्वेश्चन. और बहुत से क्वेश्चन हो सकते हैं लेकिन आपने रिलेवेंट क्वेश्चन को आपने डेवलप करना है. कंडक्ट प्रिलिमिनरी स्टडी भी कंडक्ट करना है क्योंकि ये सुटेबल है या नहीं है, या पहले आपने थोड़ा देखना है. अप्लाई आइटम्स एनालिसिस फॉर फाइनल सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन. और आपने अप्लाई आइटम एनालिसिस फॉर द फाइनल सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन. आपने फिर लास्ट में आपने फाइनल करना है. व्हेन टू यूज़ क्वेश्चनर. क्वेश्चनर को कब यूज़ करेंगे. यूजिंग क्वेश्चनर डिपेंड्स अपॉन. तो डिपेंड्स करता है. यूज द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस. टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी गैदर्ड. यानी क्वेश्चनर आपका डिपेंड्स करता है टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, कौन सा टाइप आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं उस पर डिपेंड करते हैं. यूज ऑफ क्वेश्चनर डिपेंड अपॉन अवेलेबल रिसोर्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट. और अवेलेबल रिसोर्स पे भी डिपेंड करता है. यूज इन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस. मसलन व्हेन रिसोर्सेज एंड मनी आर लिमिटेड. अगर आपके पास रिसोर्स और मनी लिमिटेड हो तो फिर although preparation cost may be high, but per unit evaluation inexpensive. तो when resource and money are limited हो तो फिर आपने वो तरह का यूज़ करना है. Time is also important source of the questionnaires can be maximized. Questionnaire 2 email are cover more respondent. When it is necessary to protect the privacy of the
पार्टिसिपेंट की प्राइवेसी को आपने प्रोटेक्ट करना है। इश्यूज़ इन डिज़ाइनिंग क्वेश्चनियर, यानी क्वेश्चनियर को डिज़ाइन करते वक्त आपको क्या क्या इश्यूज़ हो सकते हैं। मसलन डिटरमिन द पैरामीटर्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड, आप पैरामीटर को डिटरमिन करना मुश्किल होता है। टू प्रिपेयर द क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, कौन सा क्वेश्चन पूछने के लिए रखें, बहुत से सवाल आता है, कौन सा ज़्यादा सूटेबल है। सेलेक्ट द क्वेश्चन टाइप एंड स्पेसिफाई इन वर्डिंग, और किस टाइप के क्वेश्चन हमें सेलेक्ट करना चाहिए, और स्पेसिफाई द वर्डिंग, और वर्डिंग को कौन सा सेंटेंस किस तरह लिखेंगे ताकि रिस्पोंडेंट समझेंगे, उनकी लेवल को देख के उनके ग्रामेटिकल सही, ताकि रिस्पोंडेंट को कोई एम्बिग्विटी ना हो। डिज़ाइन द क्वेश्चनर सीक्वेंस और ऑल क्वेश्चनर लेआउट, और उसके सीक्वेंस को देखेंगे, कुछ क्वेश्चन को पहले रखेंगे और उसका ओवरऑल लेआउट क्या रहे जो अट्रैक्टिव हो जाए। इस तरह फ्यू इश्यूज़ रिगार्डिंग द क्वेश्चनर कंटेंट ऑफ द, तो इसमें भी आपको इश्यूज़ हो सकते हैं कंटेंट को की इश्यूज़ इन कंफ्यूजिंग सैंपल। मसलन रिस्पोंडेंट मस्ट रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन, आपकी जो रिस्पोंडेंट है वो जो आप रिस्पोंडेंट करते हैं, क्योंकि आप पूरे पॉपुलेशन से लेते हैं, पूरे पॉपुलेशन आप तो से आप क्वेश्चनर के ज़रिए फुल नहीं करते, वो लाखों करोड़ों में आते हैं। तो आपने सैंपल कुछ सैंपल लेना है, लेकिन वो सैंपल आप इस तरह लें ताकि वो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करें। एक ही जगह में या एक ही एज ग्रुप से या एक ही तबके से पूछ के आप पूरे पॉपुलेशन की नहीं करते। आप मुख्तलिफ एरिया में मुख्तलिफ पॉपुलेशन में जाएंगे, फिर जेंडर को देखेंगे, फिर एज ग्रुप को देखेंगे, ताकि तमाम चीज़ों की रिप्रेजेंटेशन हो जाए, तब जाके आपको ट्रुथ का पता लगेगा। सजेशन फॉर राइटिंग क्लोज एंडेड आइटम्स, कुछ सजेशन है क्लोज एंडेड आइटम्स के लिए। अवॉइड डबल, डू नॉट अप्रूव और डिसअप्रूव ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेट इन योर आउटडोर एक्टिविटीज़, तो डबल क्वेश्चन आप वगैरह नहीं पूछना चाहिए उनसे, ताकि क्लियर नहीं होता। प्रोवाइड ऑल रिस्पॉन्स ओपिनियन टू क्लोज क्वेश्चन एंड मेक देम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। प्रोवाइड ऑल response option to close question and make them mutually exclusive. Avoid numeric intervals and accept when detail might discourage response. Use specific times frame. Avoid acronyms, jargon, slangs and technique. Use complete sentence. आपने jargon वगैरह स्लैंग वर्ड और कोई टेक्निकल टर्म्स यूज़ नहीं करना है उससे, ताकि वो रिस्पोंडेंट को समझने में मुश्किल आता है, वो तो एक्सपर्ट नहीं होता हर फील्ड में। और दूसरी बात ये है कि कंप्लीट सेंटेंस लिखे हैं, उसमें शॉर्टकट वगैरह ना अपनाएं। बी स्पेसिफिक, कंसाइज एंड अनएम्बिगुअस, आप स्पेसिफिक होने चाहिए, टॉपिक से रिलेटेड का मुख्तसर होना चाहिए और यानी वाज़े होने चाहिए, कोई मुबहम नहीं होने चाहिए। मसलन हैव यू बीन टू एडिटोरियम रिसेंटली, क्या रिसेंटली, आप रिसेंटली तो उससे बाद नहीं पता, रिसेंटली कभी का अभी 1-2 घंटे की बात कर रहा है, हफ्तों की बात कर रहा है, इसी साल की बात कर रहा है। तो हैव यू बीन टू एडिटोरियम इन लास्ट 2 वीक्स, तो इस तरह वाज़े हो जाता है यस और नो। अवॉइडिंग लीडिंग क्वेश्चन, यानी लीडिंग क्वेश्चन से अवॉइड करें। मसलन डू यू एग्री विद द मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर लीडिंग सेडेंटरी लाइफस्टाइल, डू यू एग्री, तो इस तरह लीडिंग क्वेश्चन नहीं, पहले आप एग्री करते हैं कि द मेजॉरिटी ऑफ पीपल का, इस तरह का लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछना है आपने, बिल्कुल इम्पार्शल होके। अवॉइड डबल क्वेश्चंस, मसलन डू यू थिंक दैट लेडीज़ शुड ईट, लेडीज़ को खाना चाहिए या लेस कम खाना चाहिए या एक्सरसाइज, 2 क्वेश्चन इस तरह के उनसे अवॉइड, इनको 2 पूछना नहीं चाहिए। व्हाट इज़ अ प्रॉपर वे, असल तरीक़ाकार क्या है। डू यू थिंक दैट लेडीज़ शुड ईट लेस, या लेडीज़ को
कम खाना चाहिए, यस और नो, अलग सेपरेट। डू यू थिंक दैट लेडीज़ शुड एक्सरसाइज मोर, ज़्यादा करना चाहिए या कम। तो अलग अलग क्वेश्चन पूछें, 2 क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन में ना डाल दें। स्टैटिस्टिकल कंसिडरेशन, for the questionnaire. The method of analyze data should be established before the questionnaire are written. क्वेश्चनर लिखने से पहले कौन सा मेथड जो है डेटा शुड बी एस्टेब्लिश, कौन सा एस्टेब्लिश करना चाहिए उस पर सोचें। इफ़ द डेवलपर डज नॉट नो द प्रिसाइज हाउ द रिस्पॉन्स विल बी एनालिसिस आंसर ईच रिसर्च क्वेश्चन द रिजल्ट आर जो पढ़े। अगर आपने उन चीज़ को ख्याल नहीं रखते हैं, इफ़ द डेवलपर डज नॉट नो प्रिसाइज हाउ द रिस्पॉन्स विल बी एनालाइज, किस एनालाइज नहीं करना नहीं जानता रिस्पॉन्स को, तो फिर आपकी मजाक खेज़ हो गया, आपकी जॉब इफेक्ट सही नहीं आएगी, रिज़ल्ट सही नहीं आएगी। प्रोमिस कॉन्फिडेंशियलिटी इन यूजिंग डाटा, यानी डाटा यूज़ करते वक्त आपने कॉन्फिडेंशियली वो करना चाहिए, बड़ी किसी की प्राइवेसी को लीक नहीं करना चाहिए। रिस्पेक्ट प्राइवेसी ऑफ द रिस्पोंडेंट, उनकी प्राइवेसी को आप रिस्पेक्ट करना चाहिए। डू नॉट आस्क क्वेश्चन विच यू डोंट नीड, ऐसी क्वेश्चन ना पूछें जो आपकी ज़रूरत ना हो। यूज़ मोर इनकरेजिंग वर्ड बिफोर आस्किंग सच क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पूछने से पहले आप इनकरेजिंग सवाल पूछें। ये है कॉन्फिडेंशियली और एथिक्स है। अगर at the end you may have some personal information so that response you have given so far to greatly understood in the light of your background। आखिर में आप I have you some personal question information में जानना चाहता हूँ ताकि आपकी इस बैकग्राउंड से इस चीज़ को ज़्यादा समझने के इस तरह के कि आप कुछ पूछ सकते हैं। प्री टेस्ट क्वेश्चनर, यानी क्वेश्चनियर प्रॉपर लॉन्च करने से पहले उसको टेस्ट करें कि क्या वो सही बना है या नहीं बना है। टेस्ट द क्वेश्चनियर विद स्मॉलर नंबर ऑफ इंटरव्यूज़ बिफोर कंडक्टिंग योर मेन इंटरव्यूज़। मेन इंटरव्यूज़ फील्ड में जाने से पहले कुछ आप स्मॉल नंबर पे वो यूज़ करके देखें। सर्वे ऑन द सेम काइंड्स ऑफ द पीपल यू विल इंक्लूड इन द मेनी स्टडी। टेस्ट रन ऑफ योर acceptable problems. It can be see if the interviews are understanding your questions and giving useful number। फिर आप अगर ये कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, लोग इस रिस्पोंडेंट क्वेश्चनर आपको समझ रहे हैं, तब जाके आप इसको लॉन्च करें। सर्टेन एग्जांपल ऑफ क्वेश्चनर, क्वेश्चनर की कुछ एग्जांपल्स देते हैं। पर्सनैलिटी क्वेश्चन है, मसलन आइटम्स क्या है, स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, इस तरह के ऑप्शन है। आई कंसिस्टेंटली वरी अबाउट व्हाट द पीपल थिंक अबाउट मी, जो लोग मेरे बारे में सोचते हैं मैं उस हवाले से कॉन्स्टेंटली वरी हूँ। तो आप वरी है, स्ट्रांगली एग्री है, डिसएग्री है, इस तरह के सवाल आप क्वेश्चनर में डाल सकते हैं। मैं मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ क्वेश्चनर, अब क्वेश्चनर की भी कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डिमेरिट्स हैं। मेरिट्स क्या है, वरी इकोनॉमिकल है, बहुत ये सस्ता है। इट इज़ अ टाइम सेविंग प्रोसेस, इससे टाइम बच जाता है। इट कवर्स द रिसर्च इन वाइड एरिया, ये काफ़ी एरिया को कवर कर लेता है। इट इज़ वेरी सुटेबल फॉर स्पेशल टाइप ऑफ रिस्पॉन्स, स्पेशल टाइप के रिस्पॉन्स के लिए बहुत सुटेबल है। इट इज़ मोस्ट रिलायबल इन स्पेशल केस में ये बहुत रिलायबल है। डिमेरिट्स ऑफ क्वेश्चनर मेथड, इसकी डिमेरिट्स क्या है, ऑल दो वी गेट ओनली लिमिटेड रिस्पॉन्सेज, इसमें लिमिटेड रिस्पॉन्सेज मिलेंगे क्योंकि आपने बाउंड किया है क्वेश्चनर में, आपने 4, 5 या 3 ऑप्शन दिया है। अब उससे लैक ऑफ पर्सनल कांटेक्ट, ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ रॉन्ग आंसर, चांस होता है कि रॉन्ग आंसर की चांसेस होता है। चांसेस ऑफ रिसीविंग इनकम्प्लीट रिस्पॉन्स आर मोर, इनकम्प्लीट रिस्पॉन्स आ सकता है। सम आंसर में भी एलिजिबल, इट में बी यूजलेस इन मैनी प्रॉब्लम्स, इस तरह के कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं।
ओवरऑल हमने क्वेश्चनियर को समझने की कोशिश किया है, उसकी टाइप्स को और उनको किस तरह डेवलप करते हैं, इसके मेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स क्या है। यकीनन आपको क्वेश्चनियर के बारे में जानकारी होगी और अगर मज़ीद रिसर्च के हवाले से अगले लेक्चर में अगले वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक्स।